जय हिंद साथियों, भारत माता की जय। आपका स्वागत है द डायमंड फिजिकल एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और जहां पर भी होंगे वहां पर आप अपनी तैयारी शुरू करे होंगे। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ये वीडियो पूरा आर्मी के मेडिकल के ऊपर है। कुछ लोग होते हैं जो तैयारी करते हैं फिजिकल की, आर्मी की, सीआरपीएफ की, बीएसएफ की, एसएससी की, यूपी पुलिस, यूपीएसआई की, सभी के फिजिकल की तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि मेडिकल होता क्या है, मेडिकल में कौन कौन से अंग चेकअप किए जाते हैं और मेडिकल किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी शुरू से लेकर लास्ट तक, क्या मेडिकल होता है, फिजिकल के बाद इंडियन आर्मी में कैसे मेडिकल होता है, उस पूरी जानकारी को हम आपको देंगे। तो साथियों, यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो के बाद आर्मी या किसी भी मेडिकल में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और स्किप करके ना देखें। और यदि दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जैसे ही आपका फिजिकल कंप्लीट होता है तो आपको मेडिकल के लिए एक पर्ची दी जाती है, जिसमें आपका मेडिकल डेट डला होता है। डेट, चेस्ट नंबर, रेस नंबर और रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ होता है, क्योंकि यह पर्ची मेडिकल में ले जाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एकमात्र प्रूफ यही पर्ची होती है जो बताती है कि आपकी रनिंग क्वालिफाई की गई है। जैसे ही आप मेडिकल के लिए अंदर हो जाते हैं तो आपको चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाता है, और 30-30 और 40-40 के जैसे बच्चे होते हैं, यदि ज़्यादा संख्या में बच्चे हैं तो आपको 40-40, 50-50 के ग्रुप में बांट दिया जाता है, और वैसे ही आपका मेडिकल स्टार्ट कर दिया जाता है। और जैसे अब आपको प्रत्येक ग्रुप में बच्चों को बांट दिया जाता है और एक दूसरे के सामने खड़े कर दिया जाता है। जैसे ऐसे बच्चों को अपन ने खड़ा कर दिया है, और भी ज़्यादा बच्चे होते तो एक लाइन और इनके सामने खड़ी कर दी जाती है, और फिर पहले ही मेडिकल यहाँ से स्टार्ट कर दिया जाता है। आपको एक पेपर दिया जाता है, या तो न्यूज़पेपर की कॉपी या कुछ भी, जो आपको एक पढ़वाया जाता है, जो एक आपको बुलंद आवाज़ से पढ़ना होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी द्वारा शनिवार को कलेक्ट्रेट के सामने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चलो कर जाओ। आराम से पढ़िए। हाँ, अब दिखाओ इधर। केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन पर मताधिकारों ने अपनी महंगाई एवं बेरोजगारी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हाँ। तो साथियों, यह मेडिकल इसलिए किया जाता है कि आप कहीं हकलाते तो नहीं है, तुतलाते तो नहीं हैं, और साफ तरीके से, स्पष्ट तरीके से बोल पाते हैं कि नहीं, इसलिए यह मेडिकल किया जाता है। तो अब चलते हैं अपन दूसरे मेडिकल की ओर। ये मेडिकल बारी बारी से सभी जितने भी कैंडिडेट रहते हैं सभी से ये पेपर पढ़वाया जाता है, एक एक करके बुलंद आवाज़ से पढ़वाया जाता है और सभी को पढ़ना पड़ता है। अब चलते हैं अगले मेडिकल की तरफ। इसके बाद साथियों देखा जाता है ड्रॉपिंग ऑफ शोल्डर। ठीक है, आपके दोनों शोल्डर ये हैं, आपके बिल्कुल एक सीट पे होना चाहिए, एक शोल्डर ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, दोनों शोल्डर को एक बैलेंस में होना चाहिए। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, इन लोगों के मेडिकल में सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका देखा जाएगा नीचे चेस्ट। तो साथियों, यदि आपका चेस्ट दोनों यदि एक समान है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। यदि आपका चेस्ट एक उभरा हुआ है और एक नीचे है तो आपको प्रॉब्लम जाने वाली है। तो चेस्ट दोनों एक समान होने चाहिए, जैसे इन लोगों के है। किसी के इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग पूछते हैं कि यदि हमारे पैरों की उंगलियों की, हाथों की उंगलियों की संख्या 5 से यदि 6 है तो प्रॉब्लम जाएगी नहीं। तो बिल्कुल साथियों, इसमें प्रॉब्लम जाने वाली है। आपको परमानेंट मेडिकल मिल सकता है, और आपकी उंगलियों की संख्या 5 ही होनी चाहिए, 6 नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आपको ध्यान देना है साथियों। अब इसके बाद अपन चलते हैं, यदि आपका शरीर में कोई फ्रैक्चर हो गया है या तो आपका ऑपरेशन हुआ है साथियों, तो उसके लिए आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो यदि आपके किसी भी अंग में शरीर के यदि फ्रैक्चर हुआ है और आपने उसका ऑपरेशन करवाया है, तो ऑपरेशन होने के बाद आपको उस अंग में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए साथियों।
यदि परेशानी है तो आपका परमानेंट मेडिकल हो जाएगा और ऑपरेशन को कम से कम 6 से 7 महीने का समय हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद साथियों आपका चेक किया जाता है। यदि आपके शरीर में कोई टैटू है तो उसमें भी आपको एमएच मिल सकता है। लेकिन टैटू दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो परंपरागत टैटू होता है जो अपनी जनजाति जैसे कोई पहाड़ी इलाकों से होते हैं तो वो अपना टैटू बना के रखते हैं तो उनको उसमें छूट दी जाती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने शौक के लिए, शान के लिए यदि टैटू बनवाया हुआ है तो उसको परमानेंट मेडिकल दिया जाता है और अनफिट ही कर दिया जाता है। जैसे किसी भी पार्ट में, शरीर के किसी भी पार्ट में, यदि हाथ में है तो, और यदि कहीं पे भी यदि आपने टैटू बनवा के रखा तो आपको परमानेंट मेडिकल दे दिया जाता है। और यहाँ पे इसके थोड़ा सा कलाइयों के इस साइड, कलाइयों के नीचे थोड़ा सा छूट रहती है, लेकिन ज़्यादा बड़ा टैटू नहीं होना चाहिए, छोटा टैटू होना चाहिए। और इसी के साथ ही आपको हथेली में पसीना, साथियों मैं बताना चाहूँगा कि हथेलियों में पसीने की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा सा मुट्ठी बांधी और पसीना आ जाता है तुरंत ही, तो इसमें आपको पसीना नहीं आना चाहिए। आपकी हथेली सूखी रहनी चाहिए, क्योंकि कभी आप गन चलाते हैं तो उसमें आपको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आपका मेडिकल होता है हाथ का कैरिंग एंगल। ये हाथों से संबंधित समस्या होती है जिसमें से 3 प्रकार के एंगल बनते हैं। जैसे 5 से 15 डिग्री तक का एंगल जिसे नॉर्मल कैरिंग एंगल कहा जाता है। 15 से यदि प्लस होता है तो उसे एक्सेसिव क्यूटस वायरस कहा जाता है, जिसमें 100% मेडिकल लग जाता है और परमानेंट अनफिट कर दिया जाता है। और एक होता है 5 डिग्री से कम, जिसमें एमएस तो लगा सकते हैं लेकिन उसको आगे चल करके क्लियर हो जाता है एमएस, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, जिसे अपन क्यूटस वायरस कहते हैं। जिस प्रकार से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे हाथ आप लोग आगे कीजिए तीनों लोग, जैसे ये है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे ये इनका एंगल बन रहा है। इस तरीके से आपको चेक किया जाएगा। ठीक है, पूरा ऐसे इस तरीके से आपके साथियों हाथ चेक किए जाते हैं, उंगलियां चेक की जाती हैं। आपकी उंगलियों में फ्रैक्चर तो नहीं है, ज़्यादा गैप तो नहीं है, सामान्य गैप होना चाहिए उंगलियों में। ये साथियों यहाँ पे ये जो आप एंगल देख पा रहे हैं, दोनों हाथ करो, ये आप एंगल जो देख पा रहे हैं, ये वाला एंगल, ये एंगल बहुत ज़रूरी बनना है और ज़्यादा भी नहीं बनना चाहिए। 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो 100% मेडिकल लगता है। 15 डिग्री से कम ही होना चाहिए, लेस देन 5 डिग्री से। तो ये वाला एंगल बनना चाहिए ये। इसके बाद साथियों नौकनी चेक किया जाता है। नौकनी पैरों की समस्या होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं अभी दिखाऊंगा कि फोटो में जैसे केवल जो सेंटर में फोटो है उसमें केवल सही नौकनी दर्शाया गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पहली फ़ोटो है और जो तीसरी नंबर की फ़ोटो, उसमें दोनों में नौकनी की प्रॉब्लम है। तो साथ ही दोनों पैरों का एक बैलेंस में होना ज़रूरी होता है, जैसा कि सेंटर की फ़ोटो में देख पा रहे हैं। तो नौकनी की परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि नौकनी की परेशानी है तो हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चैनल पर जाकर या डिस्क्रिप्शन पर दी गई लिंक पर आप जाकर के उसको देख सकते हैं। और यहीं पे साथियों आपका फ्लैट फुट भी चेक कर लिया जाता है, जो मैं अभी आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा, नौकनी और फ्लैट फुट। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट, सावधान हो जाए। जैसे इस प्रकार से आपको नौकनी चेक की जाती है, जिसमें आपके जो यहाँ पे घुटनों में जो गैप होना चाहिए, ये बिल्कुल ज़्यादा सटे नहीं होने चाहिए, दोनों घुटने बिल्कुल टच नहीं होने चाहिए। ये नौकनी की परेशानी हो सकती है। जैसे इन तीनों लोगों को बिल्कुल घुटने टच नहीं हो रहे हैं, मतलब ये नौकनी की परेशानी नहीं है। दोनों पंजों को सटा लीजिए। दोनों पंजों को सटाने के बाद भी नहीं होना चाहिए।
एक बैलेंस में पैर होना बहुत ज़रूरी होता है नौकरी में, जैसे प्रकार से इन लोगों की है। पीछे से तो साथियों और कुछ लोगों को रहता है कि पैरों में बहुत ज़्यादा नसें फूली रहती हैं, तो वो नसें नहीं फूलनी चाहिए। रस्सी नुमा बिल्कुल बुढ़ी मुड़ी होकर के यहाँ पे नसें बहुत फूली रहती हैं, उसमें भी आपको मिल सकता है एमएच, लेकिन ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम की बात नहीं हो सकती। किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा करके वो प्रॉब्लम सही हो जाती है। साथियों इसके बाद फ्लैट फुट चेक किया जाता है। साथियों पहले मैं बता दूं कि फ्लैट फुट होता कैसे है। दोस्तों ज़्यादा मोटापे की वजह से और ज़्यादा चप्पल पहनने की वजह से ये समस्या फ्लैट फुट की जाती है। तो फ्लैट फुट की समस्या कैसे दूर होगी? ज़्यादा से ज़्यादा आपको जूते पहनने हैं, पैर के नीचे आपको बॉल लगा करके और एक्सरसाइज करनी है, तो आपकी फ्लैट फुट की समस्या दूर हो जाएगी। जैसे आप लोग थोड़ा सा लेट जाएं, मैं बता दूं फ्लैट फुट कैसे होता है। लेट जाओ, है ना, बस है ना, बस पैर दिखा। फ्लैट फुट की समस्या दोस्तों ये होती है कि यहाँ पे इन लोगों के गड्ढे हैं, तो फ्लैट फुट की समस्याएं ये होती है कि यहाँ पे बिल्कुल पूरा फ्लैट होता है पैर, पूरा फ्लैट होने के कारण उसे फ्लैट फुट की समस्या होती है ना। इन लोगों के किसी के भी फ्लैट फुट की समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये गड्ढे हैं, तो ये इन लोगों के सही है। इसके बाद साथियों हार्निया टेस्ट। पहले तो मैं बता दूं कि हार्निया टेस्ट होता क्या है। जब शरीर का अंग या हिस्सा कोई बाहर दिखाई देने लगता है तो उसे हार्निया कहते हैं। यह मुख्यतः पेट में होता है या शरीर के किसी भी अंग पर हो सकता है, लेकिन मुख्यतः पेट पर होता है, जो पेट की दीवार पर छेद होने के कारण होता है। यदि आप में हार्निया का ऑपरेशन हुआ है तो चेक किया जाता है कि आपकी जो स्थिति है सामान्य है कि नहीं। दाग बना हुआ है जो, वो ऐसा तो नहीं कि आपके शरीर को कोई परेशानी दे रहा हो। यदि आपको ये परेशानी नहीं है तो आपको जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो आपको फिट कर सकते हैं। उन्हीं के ऊपर रहता है कि इसको फिट करना है कि नहीं, तो मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं उसको फिट कर देते हैं। कहीं पर भी हार्निया होता है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ से कोई भी अंग आकर के यहाँ से उभर आता है तो उसका ऑपरेशन करके वो सही हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत की ज़्यादा बात नहीं होती है। इसके बाद साथियों स्किन प्रॉब्लम। तो दोस्तों कुछ लोगों को स्किन में प्रॉब्लम होती है, जैसे चेहरे पर फुंसी, हाथों में दाग धब्बे, स्किन इंफेक्शन जैसी समस्याएं होती हैं। तो साथियों यदि ज़्यादा होता है स्किन प्रॉब्लम तो उसे परमानेंट मेडिकल दे दिया जाता है, और यदि नॉर्मल है तो मेडिकल ऑफिसर पर निर्भर करता है कि फिट करना है कि अनफिट। इस बात का ध्यान रखें साथियों कि आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति यदि जला है या दाग धब्बे हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे कुछ बर्थ मार्क होते हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम की समस्या नहीं होगी। यदि आपको किसी भी शरीर में जला हुआ है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि शरीर के किसी भी पार्ट पर आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो इसमें आपको परेशानी नहीं होने वाली है। तो दोस्तों इसके बाद आप चलते हैं नाक के मेडिकल में। तो नाक में क्या क्या चेक होता है आपको वो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको बरतनी है। जैसे नाक की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है। क्या होता है कि कुछ लोगों की जो नाक की हड्डी होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो उसमें प्रॉब्लम जाती है। यदि नाक का मांस बढ़ा हुआ है तो उसमें प्रॉब्लम जाती है। तो इसको आपको पहले ही क्लियर के जाना है कि कहीं नाक की हड्डी तो नहीं बढ़ी है या नाक का मांस नहीं बढ़ा है, तो इसको प्रॉब्लम को पहले से ही ठीक करके आपको मेडिकल के लिए जाना है। इसके बाद साथियों मुंह का मेडिकल होगा। मुंह में आपको क्या क्या चेक होगा, जैसे आपका गला देखा जाएगा, गला में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके दांत चेक होंगे। कोई तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी तम्बाकू ये करता है तो दांत काले हो जाते हैं, तो इसमें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जैसे आपको कोई डेंटिस्ट से आपको दांत साफ करवा करके ही जाना है मेडिकल में, नहीं तो आपको परमानेंट मेडिकल मिल जाता है, क्योंकि कहीं दांत गले नहीं होने चाहिए, सड़े गले नहीं होने चाहिए, दाढ़ बिल्कुल किड़ा जाती हैं, तो उसमें आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद साथियों कान के मेडिकल की ओर बढ़ते हैं। तो कान में क्या क्या चेक करना पड़ता है। कान के पर्दे आपके चेक होते हैं कि कान के पर्दों में छेद तो नहीं है, और कान में आपके कचड़ा तो नहीं जमा हुआ है। साथियों कुछ लोग होते हैं जो बहुत बड़ी गलती करते हैं कि पहले से कान की साफ सफाई करके नहीं जाते हैं, और वहीं पे जब मेडिकल होता है तो वहीं पे बिल्कुल जल्दी जल्दी साफ करते हैं, तो उनका कान लाल हो जाता है, तो वहाँ पे उनको एमएच लग जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी साथियों।
आपको पहले से 2-3 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले से ही आपको कान साफ करके जाना है, जिससे आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके बाद आँख के मेडिकल की ओर बढ़ते हैं। इसमें साथियों आँख में क्या-क्या चेक होता है। आपकी आँखें लाल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ स्वच्छ होनी चाहिए। जिस दिन आपका मेडिकल है उसके 1 दिन पहले आपको अच्छी नींद लेनी है, रात में जागना नहीं है, नहीं तो आँखें लाल हो जाती हैं। इसके बाद आँख में दाग धब्बे नहीं होने चाहिए और आँखों में लेंस लगा नहीं होना चाहिए और ख़ास बात यह है कि रतौंधी रोग नहीं होने चाहिए, है ना? और आँखें चारों तरफ मूव करनी चाहिए। जैसे वहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ होगा, वो उसके पास कोई लकड़ी या पेन होगा, तो जैसे ही वो सामने रखेगा तो आपको पेन को सामने की तरफ इसको देखना है, ठीक है बेटा जी। और जिस साइड को पेन जाएगा बिगर गर्दन को झुकाए मुड़ाए हुए आँखों की केवल मूव करना है और उसको जैसे आप देख पा रहे हैं नीचे ऊपर पूरे तरीके से चारों तरफ मूव होनी चाहिए। गर्दन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गर्दन सीधी रहनी चाहिए। ये इस तरीके से आपका होगा। इसके बाद साथियों आंखों के मेडिकल टेस्ट में कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट किया जाता है। जिस प्रकार से ये इस प्रकार से बुक रहती है उनके पास, जिसमें आपको बताना पड़ता है कि कौन कौन से अंक यहाँ पे लिखे हुए होते हैं। आपको तुरंत देख करके जल्दी बताना पड़ता है कि क्या लिखा हुआ है। इस वीडियो की लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन से दे दी है और आपको वहाँ पे जाकर के इस वीडियो को देख लेना है कि किस प्रकार से कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट किया जाता है। तो साथियों आंख के मेडिकल में एक आई स्कैनिंग टेस्ट किया जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 6x6 6x8 के रूप में ये किया जाता है, जिसमें एक लैपटॉप में कंप्यूटर में आपको कुछ वर्ड्स दिखाए जाते हैं जिसको आपको सही सही उत्तर देना पड़ता है। वर्ड्स मतलब ABCD के अक्षर नहीं दिखाए जाएंगे, आपको अंक नहीं दिखाए जाएंगे, 1 2 3 नहीं दिखाए जाएंगे, ABCD के अक्षर ही दिखाए जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि ABCD के अक्षर ही आपको बताना है। तो यहाँ पे और लगभग थोड़ी दूरी पर एक बंदे को बैठा दिया जाता है जिसका मेडिकल होना होता है, जिस प्रकार से बैठा हुआ बंदा और वहां पे बताना पड़ता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? HTDXIEWZK। इस प्रकार से आपको बताना पड़ता है उनको तत्काल ही। वहां पे आपकी एक आंख बंद कर ली जाती है और एक आंख से आपको देखना पड़ता है। दोनों आंख का मेडिकल होता है, पहले एक आंख को बंद कर लिया जाता है, फिर दूसरी आंख को बंद कर लिया जाता है, तो दोनों आंख से देखना पड़ता है। इस प्रकार से लगभग 6 वर्ड आपको बताने पड़ते हैं। आप दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है? TCEYUDGCZB। ये क्या लिखा है? TDETUIAKHG। ये क्या लिखा है? HTDXIEWZX। ये क्या लिखा है? अब कहाँ बहुत छोटे स्पेस भी नहीं है ना। आठ में हो गए। कितना लिखा है? EDFGF। इस प्रकार के साथियों अलग अलग फॉन्ट की साइज बना करके अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। यदि आपको कम फॉन्ट की साइज नहीं दिख रही है तो आपको थोड़े से बढ़ा के दिया जाता है। जैसे क्लर्क के लिए थोड़ा सा बढ़ा के दिया जाता है, बड़े बड़े अक्षरों को दिखाया जाता है, और जनरल ड्यूटी और ट्रीटमेंट के लिए तो सेम ही रहता है। इस प्रकार से ये वाला मेडिकल होता है। साथियों जब आपका मेडिकल हो जाता है तो सबसे लास्ट में आखिरी में ये चेक किया जाता है कि आपके गुदा द्वार में कहीं बवासीर तो नहीं है, है ना? आपके अंडकोश छोटे बड़े तो नहीं है, अंडकोश में पानी तो नहीं भरा हुआ है जिसे हाइड्रो को जैसी कोई समस्या कहते हैं, और पेनिस में कहीं 2 छेद तो नहीं है और 1 छेद ही होना चाहिए पेनिस में और सेंटर में होना चाहिए। तो ये ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको पहले से बिल्कुल क्लियर होके जाना है। और मैं आपको साथियों बता दूं कि आपको साफ स्वच्छ होके जाना है, शरीर को बिल्कुल गंदा नहीं होना चाहिए। सारे बिल्कुल आपको कटिंग करवा के जानी है